Hello students, welcome you all to class 12's organic chemistry. The first chapter is haloalkane and haloarenes. कुछ बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं जो हमारा क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़े, क्लास 11 का बेस क्लियर नहीं है, तो क्लास 12 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, डरने का कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा 11th का बेस से लेकर 12th तक जाने के लिए, धीरे धीरे बेस से लेकर पूरा हाई लेवल तक जाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। सो डोंट वरी, बस जुड़े रहना हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट हेलो अल्किन एंड हेलो अरेन्स। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पे? पहला वर्ड हालो। हालो जो ग्रुप होता है ये है तुम्हारा ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हालोजेन, जिसको हम एक सिंबलाइज करते हैं, दैट इज योर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। these आर नोन एज हैलो ग्रुप्स। ओके, ये हालो ग्रुप जब कभी भी अल्केन के साथ जुड़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हालो अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मीथेन CH4। मीथेन से अगर मैं एक एच हटा के यहाँ पे एक हालोजेन ग्रुप, कोई भी हालोजेन ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे अगर अटैच करवा दूं तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? हालो अल्केन। यहाँ पे मैं एक अटैच कर सकता हूँ, दो भी अटैच कर सकता हूँ, तीन भी अटैच कर सकता हूँ, चार भी अटैच कर सकता हूँ, वो अपना मर्जी। दिस इज कॉल्ड एज हालो अल्केन। कार्बन कंपाउंड के साथ कोई भी अगर हालोजेन ग्रुप लग जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? हालो अल्केन। अल्केन के साथ, अल्केन से कोई भी एक एच हटा के, एक दो तीन व्हाटएवर द हाइड्रोजन, इसी को हटा के अगर मैं हालोजन को अटैच करवा दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? हालो अल्केन। लाइकवाइज यहाँ पे और एक वर्ड है हेलो आरिन्स। आरिन्स का मतलब क्या है? लाइकवाइज बेंजीन। बेंजीन से, बेंजीन में तुमको पता होगा बेंजीन में 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6। हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में दिखाते नहीं, इसका मतलब नहीं कि नहीं है हम दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। हम ऐसे ही लिख देते हैं बेंजीन। डोंट कंफ्यूज बच्चे, बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है। ये बेटा बेंजीन ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। ये बेंजीन से जब हम कोई भी पोजीशन से एक एच हटा के एक हालोजेन को मैं अटैच करवा दूं तो उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा इसी का नाम है हेलोआरिन्स। आई थिंक अप टू दिस क्लियर, नो डाउट। ये एच तुम दिखा सकते हो, नाम भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। Clear up to this? This is haloalkane and this is haloarenes. Okay, so next come to the next part. नेक्स्ट पार्ट इज योर क्लासिफिकेशन। हम अभी क्लासिफाई करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हालोजेन एटम। एक कंपाउंड में कितना हालोजेन एटम है उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे? अभी क्लासिफाई करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3CH2X, और कोई यहाँ पे लिखेगा CH2CH2X, कि कोई ऐसे लिखेगा CH3CHX, कोई ऐसे लिखेगा कंपाउंड CH2, व्हाटएवर द कंपाउंड। बस तुमको दिखना है यहाँ पे कितना हालोजन एटम है। यहाँ पे कितना हालोजन है? एक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम बेटा? मोनो हालो अल्केन। क्या देंगे? मोनो हालो अल्केन। लाइकवाइज यहाँ पे कितना है बेटा? टोटल तुमको दिखना है कितना है। यहाँ पे कितना है बेटा? ना 2 है, और ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ना डाई हालो अल्केन। आई थिंक आफ्टर दिस नो डाउट्स, इज वेरी इजी। हियर नंबर ऑफ हालो ग्रुप इज 3, तो इसका नाम हम क्या देंगे? ट्राई हालो अल्केन। आई थिंक आफ्टर दिस नो डाउट्स। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हालो अल्केन। ओके, एंड लाइकवाइज अगर हम आरिन का बात करेंगे, हालो आरिन्स का, अगर ये हो गया मेरा, ये आरिन से ये हो गया मोनो हालो आरिन्स। लाइकवाइज यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं डाई हालो आरिन्स।
अगर हम ऐसे लिखेंगे ये हो गया हमारा ट्राई हेलो आरिन्स। तो उसमें तो कुछ तो डाउट्स तो नहीं होगा। ओके, सो दिस इज मोनो हेलो आरिन्स, मोनो हेलो आरिन्स। दिस इज डाई, दिस इज ट्राई हेलो आरिन्स। क्लियर? सो हमारा जो सिलेबस जो है, हम सिलेबस में हम मोनो के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो अल्केन एंड मोनो हेलो आरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो अल्केन एंड मोनो हेलो आरिन्स कैसे हम क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। वर्ड क्या लिखा गया है? sp3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली बात है, हम कैसे पता करेंगे एक कंपाउंड में sp3 कार्बन है कि नहीं है, ये कैसे हम पता करेंगे? देखो कैसे पता करते हैं ना, कोई भी बस सिंपल सा मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, सबको पता है। और एक बार जस्ट रिकल, कोई भी कार्बन में अगर 4 सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा, कोई भी कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा विदाउट एनी पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, नो पाई बॉन्ड, देन इसको हम क्या लिखेंगे? sp3। अगर इसी कार्बन के साथ, इसी कार्बन के साथ, इसी कार्बन के साथ अगर एक पाई बॉन्ड अगर अटैच हो गया, एक कार्बन के साथ अगर एक ही पाई बॉन्ड अटैच हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? sp2। ये मान लो कार्बन है, ऐसा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब समझ में आ रहा है? तो ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। कोई भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, मतलब यहाँ पे एक ही पाई है और एक सिग्मा है। तो अगर यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड आ गया, 1 पाई बॉन्ड आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? sp2। और एक बार देखो, बच्चे को पाई बॉन्ड में भी कंफ्यूजन है, मेरे को पता है। ये जो सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। इसमें अगर एक अगर पाई बॉन्ड आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कार्बन है, ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। लाइकवाइज इसी सेम कार्बन पे, सेम कार्बन पे अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लग गया, इसका मतलब ये तो सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक सिग्मा, बाकी दो क्या होगा? पाई होगा। बाकी दो क्या होगा? पाई होगा। ये एक सिग्मा, ये दो क्या हो जाएगा? पाई। अगर दो पाई बॉन्ड आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना? sp हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा पूरा ध्यान कहाँ पे रहेगा ना? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर हमारा पूरा ध्यान किसके ऊपर रहेगा? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ साइड में। तो मैं कुछ कंपाउंड का यहाँ पे नाम लिखता हूँ। CH3, CH2, CH3, CH, CH3, Cl, CH3, CH3, CH3। देखो अभी ध्यान से, ये जो हालोजेन, दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, ध्यान से देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन एटम। क्लियर ना? ओके। ये जो अल्फा कार्बन के पास कोई भी देखो पाई बॉन्ड नहीं है, सब क्या है? सिंगल बॉन्ड। इस टाइप का मैं लिखा हूं, CH3 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Cl। तो ये जो कार्बन के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा कार्बन है बेटा? ना sp3 कार्बन है। अगर वो sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन अभी एक के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना? 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ना 1 डिग्री।
प्राइमरी, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी हालो अल्केन, और जिसको हम सिंबलाइज करते हैं क्या, 1 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हालो अल्केन, प्राइमरी और 1 डिग्री हालो हालो अल्केन तो है, कैसा हालो अल्केन है ना, प्राइमरी है, 1 डिग्री। फिर हम देखते हैं ये जो हालोजेन है, हालोजेन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है इनको क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा। अल्फा भी कितने के साथ अटैच्ड है, 2 के साथ अटैच्ड है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी हालो अल्केन और 2 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट कम टू दिस वन, ये हालोजेन है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा भी कितने के साथ अटैच्ड है, तीनों के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी, क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी हालो अल्केन, टर्शियरी हालो अल्केन, टर्शियरी हालो अल्केन, 3 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आ गया थोड़ा ये बताओ तो क्या होगा, ये कितना डिग्री है, वीडियो एक बार स्टॉप करो और खुद सोचो, फिर देखो। सो यहाँ पे क्या होता है, ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन को अटैच्ड है अल्फा, अल्फा फिर जिस कार्बन को अटैच्ड है, अल्फा जिस कार्बन को अटैच्ड है, एक ही कार्बन को अटैच्ड है, ये तीनों के साथ अटैच्ड नहीं है, ये जो अल्फा कार्बन मेरा है ये एक के साथ अटैच्ड है, तो इसी को हम प्राइमरी ही बोलेंगे। और दिखना बात है अल्फा sp3 है कि नहीं, यस, अल्फा के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी तो है, प्राइम सॉरी ये तो अल्फा sp3 तो है, कैसा है, sp3 तो है, और sp3 अगर आ गया तो अभी बात आएगा प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्शियरी, ये एक के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब है प्राइमरी। बात आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ऐसे और भी एक कंपाउंड है जिसका नाम है अलाइल हैलाइड, क्या है इसका नाम, अलाइलिक हैलाइड। ओके बच्चे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, अलाइलिक हैलाइड है क्या है एक्चुअली, अलाइल हैलाइड का मतलब क्या है ना, जब कभी भी एक डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड अटैच होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर हालोजेन, ध्यान से देखो बेटा, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर हालोजेन, तो इसी को हम बोलते हैं अलाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइल हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, अलाइल हैलाइड। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो ये तुम्हारा हालोजेन है, हालोजेन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, दिस इज अल्फा। देखो अल्फा के पास क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, अल्फा के पास नहीं आ रहा है नजर, तो इसी को हम बोलेंगे sp3, तो फाइनल है। अभी sp3 एक के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अलाइल हैलाइड तो है लेकिन ये कैसा है ना, 1 डिग्री अलाइल हैलाइड, क्या लिखेंगे हम, 1 डिग्री अलाइल हैलाइड, और अलाइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl है तो अलाइल क्लोराइड। क्लियर। अगर हम सेम बात यहीं पे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3Cl, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्फा, अल्फा भी 1 एंड 2, तो दिस इज सेकेंडरी। हम पहचानेंगे कैसे, देखो बेटा डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, मैं जैसे बोल दिया था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन हालोजेन, लाइकवाइज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हालोजेन, तो दिस इज सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अलाइल हैलाइड। अगर हम सेम बात यहाँ पे करेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, कोई भी यहाँ पे कंपाउंड है, तो यहाँ पे हालोजेन है, दिस इज अल्फा, अल्फा के चारों तरफ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो sp3 तो फाइनलाइज्ड है। और देखो अलाइल है क्या, यस इट इज अलाइल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर हालोजेन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर हालोजेन, तो ये अलाइल तो है। क्लियर, ओके। और ये जो अल्फा अभी कितने के साथ अटैच्ड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, so now this is 3 degree allyl halide. So can you say UGD allyl halide compound, yes sir, this is double bond फिर सिंगल बॉन्ड फिर हालोजेन, तो इट इज ऑल्सो ए अलाइल हैलाइड।
तो डिग्री कितना है यहाँ पे, डिग्री कितना है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन को अटैच्ड है ये अल्फा, अल्फा फिर दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, कितने के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, दो कार्बन के साथ ही अटैच्ड है, ये एक कार्बन सेंटर है और ये एक कार्बन सेंटर है, यस, तो इट इज 2 डिग्री, क्या है ये 2 डिग्री, क्लियर, ओके। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट क्या है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे, अलाइलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है ना, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन, दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन, दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड, क्लियर, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन, बेंजाइलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हेलोजन, अलाइलिक हैलाइड। सो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे CH2 Cl, सो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, पहले तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजीन सिंगल बॉन्ड हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है, और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ एक ही अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक क्लोराइड। लाइकवाइज सॉरी, ये हम मोनोहालो अल्केन की बात कर रहे हैं, डाई हो गया, हाँ। तो सब्स्टिट्यूएंट ये अल्फा, अल्फा अभी 1 और 2 दो के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। लाइकवाइज लाइकवाइज अगर हम इस कंपाउंड का बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया अल्फा, अल्फा भी देखो 1 2 3 तीन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, टर्शियरी, टर्शियरी बेंजोइलिक हैलाइड। आई थिंक क्लियर। तो मैं अभी कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो तुम बताना यहाँ पे, ये अलाइलिक हैलाइड है, हम यहाँ पे sp3 के अंडर में तीनों बात कर लिए, sp3 के अंडर पे यहाँ पे हम तीन बात कर लिए, एक है अल्काइल हैलाइड, अल्केन के साथ होगा तो अल्काइल हैलाइड, sp3 के अंदर अलाइल, अल्काइल हैलाइड, देन अलाइलिक हैलाइड, और एक क्या था हमारे यहाँ पे, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ, हम चेक करेंगे कौन सा कैटेगरी में। सो तुम्हारे सामने में क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है, बस सोचो ये अल्काइल है कि अलाइलिक है कि बेंजाइलिक है, क्या है, और इसका डिग्री क्या है, बताओ, सोचो और बताओ जल्दी। मैं क्वेश्चन लिखता रहा हूँ, तुम खुद सोचो और बताओ। सोच लिए, देखो बेटा, पहला क्या है, ये हालोजन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन एक के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया ना, प्राइमरी। यहाँ पे कुछ है क्या, जैसे मैं बोल दिया था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो अलाइलिक तो नहीं है, बेंजीन रिंग भी तो नहीं है, तो बेंजाइलिक भी नहीं है, तो क्या होगा ये प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड और हैलाइड, ये 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड का कैटेगरी में आता है।
यहाँ पे पहले तुमको बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, यस बेंजीन रिंग दिखाई देता है। तो बेंजीन रिंग, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक हालोजन नजर आता है। बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड, हालोजन नजर आता है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा ना, बेंजाइलिक हैलाइड का कैटेगरी में आएगा। कौन सा कैटेगरी में आएगा ये, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर ये बेंजाइलिक हैलाइड का कैटेगरी में आ गया, अभी देखो डिग्री कितना होगा इसका, ये तुम्हारा हैलोजन है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन अभी कितने के साथ अटैच्ड है ना, 2 के साथ अटैच्ड है। अल्फा अभी समझ में आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूएंट अल्फा 2 के साथ अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा ना, सेकेंडरी। लाइकवाइज ये देखो यहाँ पे हालोजन है, हालोजन जिस कार्बन को अटैच है अल्फा, इसमें कुछ बेंजीन रिंग है ना डबल बॉन्ड है, तो ये तो अल्काइल हैलाइड का कैटेगरी में आएगा, ये 2 के साथ अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा ना, सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। क्लियर हो रहा है क्लासिफिकेशन पार्ट, पूरा बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जुड़े रहो बस और प्रैक्टिस करो, लिखो एक बार, लिखो प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लुएंसी आएगा। ओके, नेक्स्ट कम टू हियर। यहाँ पे भी कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी बेंजीन रिंग नजर नहीं आता है, और ये हो गया तुम्हारा अल्काइल हैलाइड आ गया, आयोडीन है, ये कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कार्बन CH3 है, तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये 1 2 और यहाँ पे कार्बन है 3, 3 के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सर यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हालोजन है, इसका मतलब है कौन सा कैटेगरी में आता है बेटा, अलाइलिक कैटेगरी में आता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हालोजन, बहुत बढ़िया। एंड ये जो हालोजन है, ये जिस कार्बन को अटैच, दिस इज अल्फा। अल्फा भी देखो, ये अल्फा कार्बन, ये हो गया एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं और एक बार यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये हो गया तुम्हारा एक कार्बन, ये हो गया 2, ये 3, ये जो अल्फा जो है, ये सेंटर जो है तीनों के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, 3 डिग्री अलाइलिक ब्रोमाइड, 3 डिग्री अलाइलिक ब्रोमाइड। ओके, सो ये sp3 के बाद होने के बाद हम फिर आ जाते हैं sp2 के ऊपर, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। जब कभी भी sp2 का बात आता है, यहाँ पे कौन कौन दो बात आता है, पहला आता है यहाँ पे विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, पहले पहले क्या आता है यहाँ पे, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक का मतलब है अगर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट आएगा, और एक बार देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चों का कंफ्यूज नहीं भी रहता है, डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हालोजन अलाइलिक, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा विनाइलिक। क्लियर, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड, क्या हम लिखेंगे इसका नाम, विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, वो विनाइल हैलाइड के कैटेगरी में आते हैं। कोई भी जगह पे अगर हम डबल बॉन्ड के साथ, वट एवर द ग्रुप, डबल बॉन्ड के साथ अगर लगा हुआ है, मतलब ऐसे सपोज मान लो मैं ये डबल बॉन्ड के साथ अगर अटैचमेंट आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। लाइकवाइज बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैचमेंट आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, अराइल हैलाइड, क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड। आई थिंक अप टू दिस नो डाउट, क्लियर, ओके। तो ये था तुम्हारा मोनोहालो अल्केन का क्लासिफिकेशन पार्ट, क्लियर। ओके, मोनोहालो अल्केन के बाद हम आज देखेंगे लास्ट पार्ट, डाई हालो अल्केन का क्लासिफिकेशन। किसका देखेंगे आज हम, डाई हालो अल्केन का क्लासिफिकेशन। डाई हालो अल्केन में दो पार्ट आता है, वन इज जेमिनल, अनदर इज विसिनल। क्या आता है यहाँ पे, जेमिनल, अनदर वन इज विसिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पे दो हालोजन ग्रुप अटैचमेंट हो गया, कोई भी एक कार्बन पे अगर दो हालोजन ग्रुप ऐसा अटैच हो गया, तो इसको हम जेमिनल बोलेंगे।
अगर दो आसपास कार्बन एडजेसेंट टू ईच अदर पे दोनों दो हाइड्रोजन ग्रुप अगर अटैचमेंट आ गया तो इसको हम बोलेंगे विसिनल। कंडीशन क्या है? एडजेसेंट टू ईच अदर, ये विसिनल होगा, ये क्या होगा? जेमिनल। एक एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2, इसी को हम क्या बोलेंगे? जेमिनल। अगर उसी सेम बात अगर यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 सॉरी CH2 यहाँ पे XX आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल। एग्जाम पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम पे, इनका कॉमन नेम क्या है? जेमिनल अगर होगा इसका कॉमन नेम क्या होता है ना? अल्काइलिडीन हैलाइड। ध्यान से देखो, अल्काइलिडीन हैलाइड। जेमिनल होगा तो अल्काइलिडीन हैलाइड। एक ही बात याद रख लो, बाकी मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स। अल्काइलिडीन हैलाइड हो गया ना। इसमें देखो एक वर्ड है आईडी, सॉरी एक दो लेटर है आईडी, इसी को बस ले आओ निकाल के। यहाँ पे क्या होगा? इसको उठा लो, अल्काइलिन, अल्काइलिन। ये आईडी को यहाँ पे पलट दो, डाई हैलाइड, अल्काइलिन डाई हैलाइड। विसिनल का अल्काइलिन डाई हैलाइड, जेमिनल का अल्काइलिडीन हैलाइड। जेमिनल होगा तो अल्काइलिडीन हैलाइड, विसिनल होगा तो अल्काइलिन डाई हैलाइड। कुछ एक सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये CH होगा ना, यहाँ पे CH होगा। देखो ऐसा कुछ अगर मिस्टेक्स नजर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जनाओ, लिखो। हो सकता है छोटा बड़ा मिस्टेक हो सकता है, इंसान थे तो गलती तो होगा। कोशिश करते हैं गलती ना होने के लिए, फिर भी छोटा बड़ा मिस्टेक हो सकता है, हम कबूल करते हैं, होता है इंसान से। वो बेसिकली मेरे से छोटा मोटा लिखने के टाइम गलती हो सकता है। सो अगर भी कोई गलती नज़र में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जनाओ। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो ये जो हो गया, ये अभी इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसको हम जेमिनल बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीडिन, इथाइलिडिन डाई, सॉरी इथाइलिडिन हैलाइड था, इथाइलिडिन क्लोराइड। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 Cl, CH2Cl, इसका नाम क्या था? अल्काइलिन डाइहैलाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, इथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। कभी कभी छोटा सा ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है एग्जाम पे, which of the following which of the following which of the following is an example of vicinal dihalide, vicinal dihalide। ऐसे ऑप्शन 1 पे लिख देगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऑप्शन 2 में लिख देगा एथिलीडिन क्लोराइड, एथिलीडिन क्लोराइड। ऑप्शन 3 पे लिख देगा एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। और 4 में लिख देगा नॉन ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल नॉन ऑफ दिस। तो बस ये अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको लग रहा है क्वेश्चन में है क्या, बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे इसी क्वेश्चन को ही गलत करके आ जाते हैं। ओके, तो इस यहाँ पे क्या होगा? मैं क्या बोल दिया? विसिनल का मतलब क्या होगा ना? अल्काइलिन डाइहैलाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना? एथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन।
तो एक ही याद रखो, जेमिनल का याद रखो, ये ट्रिक से याद रखो, ये अल्काइलिडीन हालाइड, जेमिनल का अल्काइलिडीन हालाइड, मेरे साथ 5 बार बोल दो, अल्काइलिडीन हालाइड, अल्काइलिडीन हालाइड। और विसिनल होगा तो आईडी उड़ जाएगा और यहाँ पे डाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन पार्ट। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कमिंग ऑन संडे। और इसी को एक बार देखो, बहुत ही आसान है, हम शुरुआत से कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर इसको पूरा ऑर्गेनिक को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा फिर आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करेंगे। तो अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, हड़बड़ी नहीं, आराम से प्रैक्टिस करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।